उसमें लिखा होता है ना सारा कुछ। अच्छा जी, वापिस आते हैं जरा अपने लेक्चर। कल हम लोगों ने जहाँ पे सेशन को अपने स्टॉप किया था वहीं से जरा दोबारा कंटिन्यू करते हैं जरा। अगर कर सकते तो बात कर पाता। इसको बंद किया तो फिर हम खड़े भी नहीं हो सकेंगे। यूपीएससी नो है। पाकिस्तानी जुगाड़ है आपका, फोन ना चल रहा हो रिस्टार्ट कर दो, यूपीएस शोर कर रहा है रिस्टार्ट कर दो, सारे काम चल जाते हैं। जब करेगा हम फिर कर लेंगे। यहाँ पे कभी भी बात नहीं करनी, अगर आप बात करोगे ना स्लो लोग जीनियस होते हैं, लैपटॉप स्लो हो जाएगा। यूपीएस की तारीफ करोगे वो आवाज करने लग जाएगा, बात नहीं करनी यहाँ पे। और स्लो हो गया, जीनियस बंदे। वापस आते हैं, हम लोग ने कल अपनी वेबसाइट को बनाया था और सॉरी कल हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड तक पहुंचे थे। सबको याद है जहाँ पे पहुंचे थे? मैं जरा आता हूँ यहाँ पे फटाफट से लिखता हूँ किस नाम से बनाई थी मैंने। सर फहीम के नाम से मैंने लिखता हूँ लोकल होस्ट, आगे मैंने क्या लिखना था स्लैश सर फहीम स्लैश WP डैश एडमिन, और मैं कर देता हूँ एंटर। कांट भी क्यों? जैम सर्वर नहीं, जैम कंट्रोल पैनल मैंने ऑन नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं आप लोगों को दिखना चाह रहा था, बता दिए, ठीक है वेरी गुड। मैं जरा आता हूँ सी के अंदर जाता हूँ। मैं जरा जाता हूँ सी के अंदर जाता हूँ। सी के अंदर मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है जैम के नाम से। मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, जैम के ऊपर, जैम के अंदर लास्ट में जाता हूँ, मेरे पास फाइल पड़ी हुई है जैम कंट्रोल के नाम से। इस पे क्लिक करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, और मैं क्या करता हूँ पहले दोनों चीजों को स्टार्ट कर लेता हूँ। लैपटॉप में चलो साइड पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। हाँ यहाँ बैठ के कर लेता हूँ, वो भी ठीक है, इजी हो जाएगा। आवाज आ जाएगी सबको ना? आवाज आ रही है सबको? बस ठीक है। मैंने क्या किया है, फटाफट से पहले दोनों ऑप्शंस को ऑन कर लिया। ऑन करके मैं वापस आता हूँ, अब अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। मैं जैसे ही जाता हूँ जाके इसको रीलोड करता हूँ। अब क्या हो रहा है, मैं वापस अपने उस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर पहुंच जाऊंगा जहां पे मैंने कल अपने इसको छोड़ा था। आप मुझे फटाफट से बता सकते हो CMS के कोई दो मुझे प्लेटफॉर्म्स के नाम बता दो। एक तो चलो मैंने आपको बता दिया भाई वर्डप्रेस है जो CMS के ऊपर मैं काम करूं। वर्डप्रेस के अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा प्लेटफॉर्म है जो CMS सिस्टम के ऊपर काम करता है? आइडिया आपके साथ जो बैठे नहीं, कल मैंने नहीं पढ़ा, कल मैंने पढ़ाया भी नहीं था ये। शॉपिफाई, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया शॉपिफाई का। आप मुझे बता सकते हो प्लगइन और थीम में क्या फर्क है? क्या होता है? वॉलपेपर आ जाते हैं? अभी जिससे पूछे पहले वो बताएगा क्या फर्क है प्लगइन और थीम में। नो आइडिया। आप जो लास्ट में बैठे हो एब्सेंट थे कल? हाँ जी, आप बताएंगे प्लगइन और थीम में क्या फर्क है? मतलब कि प्लगइन जब मैं ऐड करूं तभी मेरी वेबसाइट में कुछ ऐड हो रहा है, थीम में ऐड करूं तब भी मेरी वेबसाइट में कुछ ऐड हो रहा है, तो क्या फर्क है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है दोनों चीजों? ठीक है, तो प्लगइन किस चीज में मेरे ऐड ऑन के तौर पे काम कर रहा है? डेटाबेस को ऐड कर रहा है वो। ऐड होके क्या करे, किस चीज को इम्प्रूव करे मेरी वेबसाइट की? परफॉर्मेंस को अपडेट करे, बिल्कुल सही कहा। पोस्ट क्या होती है? आपके पीछे से बैठे, हाँ नहीं आपका फर्स्ट डे है। हाँ ठीक है, आपके साथ जो बैठे हैं, पेज और पोस्ट में क्या फर्क है?
और उसमें ये हमारी जो जो ऐड करते हैं ये किसी चीज के बारे में जो पिक्चर लगाते हैं और ऐड करते हैं। मतलब पे पोस्ट आप कह रहे हो कि सिंगल टॉपिक के ऊपर होती है, तो पेज किस चीज के ऊपर होता है? मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा चला क्यों नहीं है? मैं ये करवाता हूँ इसमें कुछ। है? नहीं, वो तो आगे मैं यूपीएस का करवाने के लिए कॉल करूँगा। हेलो हेलो सर, ये यूपीएस अच्छा जी, हम लोग आ गए जी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। ये बोर्ड नहीं चल रहा? पता नहीं चल रहा होगा, ये चल रहा था पहले, अब भी चल ही रहा होगा। नहीं चल रहा था, चालू नहीं हो रहा। तभी मैं बोलूं अरे लैपटॉप क्यों बंद हो गया? यार ये यूपीएस और एसी का भी कुछ कर देना। एसी चल रहा है, ये बार बार शोर करना शुरू कर देता है, इसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है। अच्छा जी, जरा हम आते हैं वापस अपने वर्ड अब आते हैं वापस फाइनली अपने लेक्चर के ऊपर। ब्रो ये बोर्ड नहीं चलेंगे नीचे वाले, अभी ये वाले बोर्ड नहीं चल रहे। शू हिला के देख लो, शू हिल गया होगा। स्क्रीन इज ऑन नाउ। तो हम लोग वापस आते हैं। कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि भाई मेरे पास जो थीम होती है वो थीम क्या है, जो मैं अपने वेबसाइट का मेकअप करना चाह रहा हूँ वो मैं थीम में बाय डिफॉल्ट एक जो मेरे पास टेम्पलेट पड़ा हुआ मैं वो उठा रहा हूँ ताकि मैं उसके ऊपर अपनी मर्जी से मेकअप के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकूँ। और मैंने ये भी कहा था कि उस मेकअप में कस्टमाइजेशन के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा अपनी थीम में, थीम बिल्डर ऐड करना पड़ेगा। थीम बिल्डर एक्चुअल के अंदर मेरे पास एक प्लगइन ही होता है जिसको मैं ऐड करता हूँ और ऐड करके अपनी थीम के अंदर कस्टमाइजेशन कर पाता हूँ या अपने पेजेस को बना पाता हूँ, डिजाइन कर पाता हूँ अपने हिसाब से। थीम बिल्डर के अंदर दो तरह के मेरे पास होते हैं, एक होता है फर्स्ट पार्टी और एक होता है थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी क्या होता है, किसी को आइडिया है? फर्स्ट पार्टी होती है क्या है, थर्ड पार्टी होती है इनडायरेक्ट मतलब किसी के थ्रू, बिल्कुल सही कहा। फर्स्ट पार्टी हमेशा याद रखना, हर बिजनेस में एक ही मतलब होता है। फर्स्ट पार्टी का मतलब होता है वो काम जो मेरी कंपनी खुद अपने आप पे कर रही है, अपने ओन पे कर रही है। और थर्ड पार्टी का मतलब होता है वो काम जो मैं आउटसोर्स करके करवा रहा हूँ, जो मैं किसी के थ्रू करवा रहा हूँ, किसी की मदद से आपको करके दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्टी बिल्डर जो कि हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है हमें एलिमेंटर के नाम से। आप लोगों ने नाम सुना होगा यार, एलिमेंटर बहुत बड़ा पता नहीं क्या चीज है, एलिमेंटर को समझ लो तो एलिमेंटर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एलिमेंटर एक्चुअल के अंदर एक थीम बिल्डर है जिसको यूज करते हुए आप पूरी अपनी वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो। किस तरह कर सकते हो इसको हम आगे जाके सीखेंगे। एंड थर्ड नंबर पे जो सेकंड नंबर पे जो थर्ड पार्टी का हमें प्रोवाइड होते हैं, वैसे तो काफी होते हैं, एक उनमें से जो मोस्ट कॉमनली प्रोवाइड यूज किया जाता है दैट इज डीवी। डीवी क्या है, एक थीम बिल्डर है बाय दैट इज जो कि वर्डप्रेस का नहीं है, इसको एलिगेंट थीम वालों ने बनाया हुआ है। ठीक है, एलिगेंट थीम वाले इसको बनाते हैं, ये थर्ड पार्टी टूल है, थर्ड पार्टी प्लगइन है, थर्ड पार्टी बिल्डर है, डायरेक्ट वर्डप्रेस का अपना नहीं है।
अब आप लोग पूछोगे कि यार वर्डप्रेस हमें क्यों अलाउ करता है कि यार मैं थर्ड पार्टी बिल्डर्स को यूज कर सकूं, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा, इसका मतलब आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्यों अलाउ करता है भाई, आप बैठे हो पीछे आपके साथ। देखो मैं यही चाहूंगा ना कि मेरे पास अगर कोई आ रहा है तो मेरी चीजों को यूज करे, वो क्यों मुझे अलग चीजों को यूज करने दे रहा हूँ। इस वजह से ये आगे अलाउ कर रहे हैं, आगे फर्दर दे रहे हैं तो एक्सटेंशन। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा मैं अगर इसको थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूं, शायद आप लोगों को याद हो, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वर्डप्रेस बेसिकली किस काम के लिए बनाया गया था, ब्लॉगिंग के लिए। जो क्योंकि ये ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था, वर्डप्रेस के अपने जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जितने भी बिल्डर्स थे, वो सब बेसिकली सपोर्ट करते थे ब्लॉगिंग को। बट जब इसके अंदर ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके अंदर ई कॉमर्स को लाया गया, ई कॉमर्स को लाने के लिए जो काम किया गया वो ये किया गया कि इसके अंदर एक थर्ड पार्टी प्लगइन के तौर पे एक ऐड किया गया, थर्ड पार्टी प्लगइन ऐड किया गया। वो प्लगइन था वू कॉमर्स का। अब ये भी एक थर्ड पार्टी प्लगइन है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये लिख के बताया क्योंकि ये थर्ड पार्टी प्लगइन है, आपके लिए काम आने वाला है। थर्ड पार्टी प्लगइन के तौर पे वूकॉमर्स को ऐड किया गया। अब वर्डप्रेस खुद पर्सनली अपने आप में कोई बिल्डर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, सॉरी कोई अपने आप में आपको कोई प्लगइन प्रोवाइड नहीं कर रहा, अपना बनाया हुआ ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से सोर्स करके दे रहे हैं, ताकि सारे काम खुद ही ना करने पड़े, मैं कुछ काम बाहर से सोर्स आउट कर लेता हूँ। ठीक है, इस काम के लिए अभी के लिए हम लोग जो मेन अपने बिल्डर सीखने वाले हैं वो नंबर 1 तो होने वाला है एलिमेंटोर का, एंड सेकंड होने वाला है दीवी का, जो कि एलिगेंट थीम की तरफ से बनाया हुआ है। ठीक है, जरा वापिस आते हैं। कल एक चीज हम लोग और मिस कर गए थे, दैट वाज यूजर्स। यूजर्स क्या होते हैं, जरा इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो कि यार मैंने आप लोगों ने एक एडमिन का यूजर बना लिए, जो भी हम लोग एडमिन बना के आए थे, जिसका हमने यूजर नेम पासवर्ड रखा था एडमिन और एडमिन 1 2 3। एक्चुअल में क्या था, एक मेरा यूजर था। अब आप कहते हो कि यार मैं तो यूजर बन गया हूँ, अब मैंने अगर किसी एम्प्लॉय को देना है काम करने के लिए, तो क्या मैं अपना मेन आईडी पासवर्ड उसको दे रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आप मेन पासवर्ड शेयर करोगे, वो आपका पासवर्ड हैक करेगा, सॉरी हैक क्या करना है, आपने पासवर्ड शेयर कर दिया, WP रीसेट इंस्टॉल करेगा और फारिग हो जाएगी आपकी वेबसाइट। इस वेबसाइट को कॉपी करके लाइव पे जाके पेस्ट कर सकते हो, इसी को लाइव नहीं कर सकते। वापिस आते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने किसी आप लोगों को शायद याद हो, आप लोगों ने जो फेसबुक पे एड मैनेजर पढ़ा था या फेसबुक पे पढ़ा था, वहां आप एक्सेस दे सकते थे अपने किसी दूसरे बंदे को किसी एक स्पेसिफिक रोल के लिए, याद है? इसके अंदर मैं एक्सेस की जगह पे क्या करता हूँ, नया यूजर ऐड कर देता हूँ। किस तरह करना है, ऐड न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं ऐड न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक विंडो खुल जाती है, अभी खुल जाएगी, ये आ गई विंडो। वो कहता है भाई यूजर नेम आपने क्या रखना है, कोई रख देते हैं, मैं कहता हूँ मैंने सर फहीम ही रखना है, चलो सर फहीम के नाम से मैंने यूजर नेम रख दिया। ईमेल तो मैं कोई भी ऐड कर देता हूँ, मैं हमेशा ही कोई ना कोई ऐड करता हूँ, @gmail.com। आप लोगों ने ईमेल अपनी लगानी है ताकि आप लोगों को भी न्यूज इन्फॉर्मेशन आ रही हो तो वो आपके अपनी ईमेल पे आ रही हो। नाम कोई भी रख लो, रखने की जरूरत नहीं भी है, आप ना भी रखो तो आपका काम चल जाएगा। वेबसाइट ना रखो कोई मसला नहीं, पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो, एडमिन 1 2 3 हमने पासवर्ड रख लिया, रख के मैंने कर दिया कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। अब आपने करना है रोल यहाँ पे ऐड करना है, आप क्या चाहते हो उसको, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर पे रख देते हो तो आपकी वेबसाइट का फुल कंट्रोल इस बंदे के पास चला जाएगा जिसका आप ये यूजर ऐड कर रहे हो। फुल कंट्रोल का मतलब है वो आपकी वेबसाइट में कुछ भी कर सकता है, वेबसाइट को उड़ा भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है, छेड़ भी सकता है, बना भी सकता है, कुछ भी कर सकता है आपकी पोस्ट के अंदर। ठीक है, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर और एडिटर, ये 4 मेन इसके अलावा पार्ट्स हैं जिनको हम लोग एज अ यूजर नए ऐड कर सकते हैं। एडिटर बहुत से लोग रखते हैं क्योंकि एडिटर का बंदा आपकी वेबसाइट को डिलीट नहीं कर सकता, बाकी सारे काम कर सकता है। तो आपने जो मेनली अदर एक्सेस देनी होती है वो ज्यादातर लोग एडिटर के अंदर दे देते हैं क्योंकि वो ब्लॉग्स को एडिट कर सकता है, प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है एंड सो ऑन। इस तरह के ज्यादातर लोग एडिटर की ऑप्शन दे रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके एडिटर पे क्लिक करते हो और यहाँ पे कर देते हो ऐड न्यू यूजर। बाकी नॉर्मली यूज नहीं होते वो, इस वजह से कंट्रीब्यूटर जो होता है उसको आप लिमिटेड एक्सेस देते हो। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस के अंदर इट माइट बी पॉसिबल कि आप उसको सिर्फ ब्लॉग्स की हद तक दे दो कि आप सिर्फ ब्लॉग्स वगैरह एडिट कर लो। ठीक है, सब्सक्राइबर मेनली आर्टिकल पेजेस वगैरह को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह करके तीनों के अलग अलग लिमिटेड एक्सेस होती हैं, मेनली एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर ये दो चलते हैं ज्यादा। ठीक है,
सब्सक्रिप्शन देता है कोई? नहीं, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन नहीं है जो आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल ये कस्टमर एंड पे यूजर नहीं हम ऐड कर रहे, ये हम अपने लिए यूजर ऐड कर रहे हैं कि मैंने अपने अलावा किसी को पासवर्ड शेयर करना है कि वो सारी मेरी वेबसाइट ना उड़ाए, जितना मुझे उससे काम है वो मेरी वेबसाइट के बैकएंड पे आके काम कर जाए, मैं उसके लिए यूजर ऐड कर रहा हूँ। इन शॉर्ट मैं एक्सेस दे रहा हूँ लिमिटेड किसी और बंदे को। मैनेज कर एडिटर रहे से कम होती है? हाँ, एडिटर से कम होती है। मेन सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, उसके बाद एडिटर की होती है, और मेन तो यही चलते हैं। उसके बाद आगे छोटे छोटे और लिमिटेशंस के साथ ही 3 छोटी छोटी एक्सेसेस आती हैं। ठीक है, यूजर्स वाला पार्ट हो गया। यूजर्स के बाद हम आ जाते हैं जरा सेटिंग के ऊपर। सेटिंग में हम जाते हैं, ये ऐड तो कर दिया सर मैं एज अ यूजर, बट एक्सेस किस तरह देंगे? एक्सेस किस तरह मेरा रहेगा। यूजर पे ऊपर एक एक मिनट, हाँ जी, ऊपर इसमें क्या क्या नहीं है, और ये सिस्टम हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल और वो। अब आप कहते हो यार एक्सेस कैसे देंगे, आप लोग अभी इसको एक्सेस करना चाहते हो। हम लोग आते हैं लोकल होस्ट, सॉरी पहले इसको यहाँ पे लॉग आउट करते हैं। नहीं, मेरे तो लैपटॉप में लॉगिन है ना, इस वजह से दूसरा यूजर मैं ऐड करने की लॉगिन करने लगूंगा, वो डायरेक्ट लॉगिन कर देगा। मैं इससे लॉग आउट कर रहा हूँ, आप दूसरे लैपटॉप पे वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ वो अपनी यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। यहाँ वो क्या करेगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देगा। हमने क्या डाला था, सर फहीम, और हमने पासवर्ड क्या रखा था, admin123। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ एंड ये तो वही लॉगिन है, बस पिछला भी सेम ही हमने रखा था। नहीं, ये पासवर्ड से फर्क नहीं पड़ता कि पासवर्ड सेम है या नहीं। अब यूजर नेम से फर्क है नहीं, इसका यूजर नेम एडमिन था, यूजर नेम चेंज हो गया। अब ये मुझे क्या किया, इसने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे मुझे ले आया। अब यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, ये एक चीज मिसिंग है। कौन सी चीज मिसिंग है, प्लगइन्स की। अगर मैंने वर्डप्रेस अपने रीसेट करनी है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, प्लगइन इंस्टॉल करूंगा। उसने एडिटर से प्लगइन की रिक्वेस्ट की डाल दी, क्या जब एडिटर बाकी सारे काम कर लो, बाकी सब कुछ अवेलेबल है, प्लगइन ही आप कर सकते हैं, क्योंकि प्लगइन से आप अपनी वेबसाइट को डाल सकते हो। तो इस तरह करके कुछ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रखती जाएंगी एज पर यूजर। मैं भी इस तरह पे इनको करता हूं लोगो, और जरा खुद आता हूं वापस, वापस आता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम क्या था, एडमिन, और पासवर्ड क्या था, admin123। अब आप लोगों ने अपनी एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट रेडी करनी है। ब्लॉगिंग की वेबसाइट रेडी करने के लिए क्या करना है, मैं जरा लॉगिन करता हूँ, क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। वेबसाइट और ये ऑफलाइन वेबसाइट में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम होगी, हाँ बिल्कुल सेम हो गया। कोई ऑप्शन कोई एक्स्ट्रा या काम नहीं होगा, बिल्कुल सेम। आपका फर्क आएगा इंडेक्सिंग वगैरह के अंदर, बट उसका आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कस्टमाइजेशन के हद तक बिल्कुल सेम हो गया। अब आप लोगों के लिए, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट के अंदर आ जाना है, पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सॉरी सबसे पहले बल्कि हम लोग थीम को देख लेते हैं। आप लोगों ने थीम डाउनलोड की हुई है, फॉर एग्जांपल कोई, अब मैंने अभी डाउनलोड की नहीं हुई, मैं कर लेता हूँ, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। कोई थीम बता दो जो आपने डाउनलोड की, मैं भी वही करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आपने की हुई थी जिप फाइल में, विंटेज, विंटेज, VAN, विंटेज वर्डप्रेस थीम डाउनलोड। ये सर मैं तो प्लगइन से ही कर रहा हूँ। क्या थीम, अच्छा वो भी वहाँ से इंस्टॉल ही होगी वर्डप्रेस से। थीम आप प्लगइन से डाउनलोड नहीं कर सकते, थीम अलग जगह लगती है। मैं आपको लगा के दिखाने मैंने लगा, जो अभी वही दिखाई थी आपको, प्लगइन्स में थी, सॉरी थीम्स में थी। थीम अलग होता है। आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया एंड हियर यू गो, मेरी थीम होगी डाउनलोड किस फाइल के अंदर, जिप फाइल के अंदर। इसको मैंने जिप में ही रखना है, मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं करना। मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पे पहली थीम में, पहले ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके वर्डप्रेस के अंदर जो थीम्स है उनको भी यूज कर सकते हो। पहले हम वर्डप्रेस के अंदर की कोई थीम एक्टिवेट करके देखते हैं, इसको कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई बाहर की थीम पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ के लिखता हूँ ब्लॉगिंग। मैंने ब्लॉगिंग के लिखा, सर्च किया, नहीं उसने शादी ला कर दिया। जैसे मैंने ब्लॉगिंग पे लिख के सर्च किया, अब क्या हुआ, मेरे सामने इसने ब्लॉगिंग के वर्ड से रिलेटेड या ब्लॉगिंग के फील्ड से रिलेटेड थीम्स ला के दे दी कि भाई ये सारी थीम्स है, इसमें से जोन से आपने यूज करनी है कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी अभी के लिए मैं कोई इनमें से थीम पकड़ लेता हूँ, कोई ज़्यादा कोई नॉर्मल सी थीम पकड़ लेता हूँ, सिंपल सी। फॉर एग्जाम्पल इसमें से नीचे वाली थी, कौन सी, ये वाली, नीचे नीचे नीचे
ये वाली, चलो इसी को पकड़ लेते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने इसका प्रीव्यू देखना है तो मैं यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू भी देख सकता हूँ इसका, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ यार नहीं बस ठीक है मुझे पसंद आ गई इसको डाउनलोड करना है, मैं क्या करूंगा इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा ये इंस्टॉलिंग के ऊपर लग गई, जैसे इंस्टॉल हो जाएगी मुझे यहाँ पे इंस्टॉल शो कर देगा। देखते हैं अभी जैसे इंस्टॉल शो करता है मुझे। आप लोगों को लैपटॉप्स खोल के रखो, जो जो थीम पसंद आई हुई थी जो आपने वर्डप्रेस के अंदर से फाइनल की हुई थी उसको इंस्टॉलिंग पे लगा दो साथ साथ। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम लोग एक और काम कर लेते हैं। मेरी बायर वाली थीम इंस्टॉल हो गई हुई थी, मैं जरा उस पर आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग थीम के ऊपर आए हो, मैं यहाँ पे आता हूँ वापस जरा थीम्स के ऊपर, जहाँ पे मेन में थीम्स वाले सेक्शन के अंदर आया था। यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले मैं ऐड न्यू थीम के ऊपर गया था। अब क्या करना एक एक करके क्या बोलेंगे माँ के कदमों में जन्नत है, कुछ भी कह लो यार, कहना ही है ना। हाँ सारे कह रहे हैं इस तरह यार। आप लोग को अभी बात हो जाए कि यार यहाँ पे कोई वो बनना है, शायर बनना है, आप लोगों ने तारीफें करनी है अपनी उनके बारे में, सारे फ्लैट हो जाएंगे, पूरी तारीफें निकल आएंगी है? नहीं स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट, मैं नहीं जाके अपना पार्ट करा लूंगा शो। शर्माने की बात नहीं है, फटाफट उठो, 2 मिनट में करा लो, 2 मिनट में करा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट करा लो। नहीं भाई आप दोनों भी चले जाओ साथ साथ, फटाफट जाके कराओ, एक दूसरे को देखोगे जरा सपोर्ट मिल जाएगी। फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लगाना, पहले टाइम आज काफी लेट हो गया हमारा, जरूरी है कंपल्सरी है, जाके 2 मिनट में कराओ, 2 मिनट में कराओ, कुछ नहीं होता है। मेनली इस तरह की नजर आएगी। अभी ये बल्कि आप एक्स्ट्रा पे ना जाओ, नहीं ये तो एडिटेबल होता है ना, इसको छोड़ दो। अभी आप एक काम करो, कोई स्पेसिफिक ब्लॉगिंग वेबसाइट देखो, आगे जो हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है वो हम एक्स्ट्रा के ऊपर बना लेंगे। हमने हाथ सेट करना है एक्स्ट्रा पे, आगे ई कॉमर्स के लिए करना है, इसमें आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा जी, क्या हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? इंस्टॉल हो रही थी थीम। अच्छा मैं कहता हूँ कि यार मैंने अपनी थीम को कोई बाहर से डाउनलोड की है, मैंने गूगल से जाके थीम डाउनलोड की थी, मैंने इसको अपलोड करना है। मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं करूंगा मैं यहाँ पहुंचूंगा, मेरे सामने एक और ऑप्शन खुल के आ गई है अपलोड थीम की। मैं अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो कहता है भाई चूज फाइल करो। मैं देखता हूँ अगर मैं ये तो ड्रॉप होती है, मैं यहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ, लाके ड्रॉप हो गई। जैसी हुई है मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। सर ये यहाँ सिंपल एक्टिवेट लिखा है वो ना, एक्टिवेट इंस्टॉल होने के बाद लिखा था, आपकी इंस्टॉल हो गई है, अब आप एक्टिवेट करोगे आपकी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। यस, जैसे मैं इसके इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, अब ये क्या होगा, उस जिप फाइल में से सारी फाइल्स ऑटो एक्सट्रैक्ट करके मेरी वेबसाइट के ऊपर ये वाली थीम अपलोड कर देगा जो वेंटेज थीम है। और मुझे क्या कह रहा है, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब जरा आते हैं प्रीव्यू देखते हैं अपनी वेबसाइट का। वीडियो नहीं शूट करवा के आए आप लोग? कितनी स्पीड, कितनी स्पीड। अब जरा मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देखता हूँ आप लोगों के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जरा वापस आता हूँ थोड़ा सा। हम लोगों ने जो थीम गूगल से डाउनलोड की थी, उस गूगल से डाउनलोड की हुई थीम को जो हमने अपलोड करना था, उसके लिए क्या था, मैं सिंपल थीम्स वाले पेज पे आता हूँ। ये मेरी थीम चेंज हो गई, वेंटेज थीम अपलोड हो चुकी है। अपनी एनएच पे करना है, जो नाम है इधर विजिट साइट पे। हाँ विजिट साइट पे क्लिक करोगे आप अपनी वेबसाइट पे आ जाओ। आपकी थीम में अभी डाटा इतना पड़ा हुआ है, इस वजह से। मैं दोबारा बता रहा हूँ,
जरा इधर सारे देख लेना एक दफा। अगर तो आपकी थीम आपके पास डाउनलोड हुई हुई पड़ी हुई है इधर, तो आपने तो सिंपली क्या करना है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है और आपकी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। बट आप लोगों ने क्या किया, गूगल से जाके एक थीम डाउनलोड किया, तो आप लोग क्या करोगे, पहले ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे। जैसे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो विंडो ओपन होकर आएगी, उसके अंदर एक ऑप्शन आ रही होगी, ऑप्शन आ गई मेरे पास, कौन सी है, अपलोड थीम की। आपने इस अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करना है। अब वो यहाँ पे कहता है या तो आप मैन्युअली कोई फाइल चूज कर लो, चूज फाइल पे क्लिक करो और अपने सिस्टम में से जाके ढूंढो और ढूंढ के उस फाइल को क्लिक कर लो। मैं कहता हूँ कि यार मैंने क्या जाके ढूंढना है, मैंने अभी डाउनलोड किया, ये पड़ी हुई है, मैं इसको पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने इसके ऊपर आके छोड़ी, इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और मेरी थीम क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी इसके अंदर। अभी मेरी जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी हुई है। इधर कहीं मुझे शो भी हो रही होगी, किधर गई, सॉरी ये तो मैं ऐड न्यू थीम के ऊपर आया हूँ ना, थीम्स के अंदर मुझे थीम अपनी शो हो रही होगी। मैं जरा थीम्स के अंदर आता हूँ वापस, मुझे यहाँ पे अपनी थीम शो हो रही होगी जो मैंने अभी इंस्टॉल की थी, किस नाम से थी, वेंटेज। ये आ गई मेरी थीम वेंटेज के नाम से। अब मैंने अगर इसको एक्टिवेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यू आर गुड टू गो। हमारी थीम वेबसाइट के ऊपर चेंज हो जाएगी और ये वाली थीम एक्टिवेट हो जाएगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगा आपकी थीम एक्टिवेट करने में और ये एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट की स्पीड तब स्लो होगी जब आपकी वेबसाइट पे डाटा बहुत ज्यादा होगा। अभी मेरे पास 5 एक्स्ट्रा थीम्स पड़ी हुई है जिनका मुझे अभी कोई काम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 इस थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ, डिलीट के ऊपर जाता हूँ और अपनी वेबसाइट के ऊपर से बोझ हटाता हूँ। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आता हूँ 2023, ये भी मेरी किसी काम की नहीं है, इस पे जाता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। भाई रश खत्म करना है मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर से जरा रश हटाना, मुझे ये रश नहीं पसंद, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट लोगो भी रहने देते हैं, एक इसको उठाते हैं, इसको भी पकड़ के डिलीट कर देते हैं। ये है, इसको भी डिलीट कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने एक नई थीम अपलोड करके एक्टिव कर ली और उसके साथ 2 थीम्स रहने दी, बाकी सब डिलीट कर दी। चलो जरा चल के देखते हैं मेरी वेबसाइट पर कोई फर्क भी पड़ा है या वैसी की वैसी है। अभी तक थीम तो मेरी अपलोड हो गई है, नई थीम एक्टिव हो गई है, अब कोई फर्क भी पड़ना चाहिए, देखते हैं जरा क्या पड़ा। वेबसाइट चेंज हो गई मेरी। अब मैंने जो थीम अपनी वेंटेज लगाई है, अब मेरी सारी की सारी वेबसाइट क्या हुई है, उस वेबसाइट के ऊपर बन गई है, उस थीम के ऊपर लग गई सारी। स्लाइडर आ गया मेन पे जो उस थीम में लगा हुआ था, नीचे मेरे पास ब्लर्ब आ गया और उसके नीचे मेरे पास कुछ आर्टिकल्स आ गए। अभी मेरे पास आर्टिकल सिर्फ एक ही शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड वाला। मैं जरा वापस आता हूँ, आर्टिकल मैं कहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ, कहाँ से आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं ये वाले, पोस्ट से। मैं जरा पोस्ट के अंदर जाता हूँ, पोस्ट के अंदर मेरे पास एक ही आर्टिकल पड़ा होगा, मैं जरा उसके ऊपर जाके देखता हूँ। सबसे पहला काम मैंने वर्डप्रेस पे आने के बाद क्या किया था, रश कम किया था। जितना ज्यादा रश होगा, जितनी ज्यादा पिछली फजूल की चीजें पड़ी होंगी, उतना मेरे लिए मुश्किल होगा आगे जाके चीजों को जज करना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, ट्रैश। मैं चाहता हूँ अभी मेरे आर्टिकल वेबसाइट के ऊपर कोई फजूल का कंटेंट ना पड़ा हुआ हो, मैं इसको ट्रैश करता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं ट्रैश करूंगा, मेरा ये वाला आर्टिकल क्लियर हो जाएगा और मेरी वेबसाइट पे एक भी आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ नहीं पड़ा हुआ होगा। नो पोस्ट फाउंड। अब आके दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मेरी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल नहीं है। अब मैं अपनी मर्जी के आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखना शुरू करता हूँ। खत्म हो गए आर्टिकल्स, अब मेरी वेबसाइट बिल्कुल क्लीन हो गई है, 0 हो गई है, अब कोई आर्टिकल नहीं। अब जरा अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं। एक्चुअल के अंदर लिखना कैसे है, ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर जाते हैं, आप लोगों ने ब्लॉगर के बारे में पढ़ा था, ब्लॉग स्पॉट जो होता है, ब्लॉगर नहीं, ब्लॉगिंग पढ़े हैं तो इसलिए मेरे ज़हन में आपको थोड़ा सा ब्लॉगर के बारे में बता दूं। ब्लॉगर एक्चुअल के अंदर एक गूगल का टूल है, मैं जरा आके लिख के आपको दिखाता हूँ। blogger.com गूगल का एक टूल है, ये आपको ऑफर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाने की। इसमें आपको ना डोमेन के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, ना होस्टिंग के लिए, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ही वेबसाइट बना देता है जस्ट ऑफ ब्लॉगिंग। इसके ऊपर आप कोई ई-कॉमर्स के लिए वर्ड सेल नहीं कर सकते हो, बट ये होता है कि इसमें आपका डेडिकेटेड डोमेन भी नहीं होता, डोमेन नेम आपका ब्लॉगस्पॉट के नाम से आ रहा होता है, बट इसमें आप आर्टिकल्स एक्टिवली पब्लिश कर सकते हो जो गूगल के ऊपर आते भी हैं, उनको रैंक भी करवा सकते हो और उनके ऊपर एडसेंस अप्रूव करवा के उसमें से कमा भी सकते हो। तो एक प्रॉपर वेबसाइट चला सकते हो आप ब्लॉगर के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
खैर वापस आते हैं, ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया था अपने लोकल होस्ट के ऊपर। इधर लोकल होस्ट पे जाते हैं, लोकल होस्ट पे आगे हम लोग ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर। मैं जरा इसको बंद कर देता हूँ। ये आ गया मेरा एक मेन ऐड न्यू पोस्ट का आर्टिकल। यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है, टाइटल ऐड करना है। टाइटल वापस मैं एक बना दूँ, पता नहीं क्या मतलब, ये तो पोस्ट नहीं, ये अलग है। खैर हाँ, आपने क्या कंफ्यूज नहीं होना। ये है मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है। ये एक सिंपल सा डैशबोर्ड है मेरे वेबसाइट का। इसमें मैंने जो काम करना है ना उस स्पेसिफिक फोल्डर में जाके करना है, इसको शामिल बाद में समझते हैं। अगर मैंने थीम को छेड़ना है तो मैंने अपीयरेंस में थीम के अंदर जाना है, ठीक है। अपीयरेंस में थीम के अंदर जाना है, यहाँ जाके थीम को छेड़ना है, जो भी मैंने काम करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉग पब्लिश करने लगा हूँ, नया ब्लॉग लिखने लगा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। ब्लॉग मैंने कहाँ से आके लिखना था, पोस्ट में से। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, अभी पोस्ट के अंदर जाऊंगा, ऑल पोस्ट के अंदर जाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे लेके जाएगा मैं साथ ही ये करूंगा, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा। जरा जाके देख लेते हैं। मैं आ गया हूँ अपनी पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू पोस्ट, नजर आ रही है सबको। मैं यहाँ पे आया था, सिंपली मैं ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा ये मुझे भाई ले आएगा, कोई आया नहीं, ये मुझे भाई ले आएगा मेरे ऐड न्यू पोस्ट वाले पार्ट के ऊपर या ऐड न्यू पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। जरा देखते हैं मुझे ले आता है तो फटाफट से। ये ले आया मुझे ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे आके मैंने अब अपना आर्टिकल को पब्लिश कर रहा हूँ। किस तरह कर रहे हो, जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला काम टाइटल। टाइटल किस तरह लिखना है, क्या लिखना है। आपकी सबसे पहली चीज टाइटल के लिए दो चीजें आपने याद रखनी है। आपका मेन टॉपिक टाइटल के अंदर क्लियर होना चाहिए, कवर होना चाहिए, लेकिन उस मेन टॉपिक के साथ ऑन पेज एसईओ को अगर मैं थोड़ा सा इसका लिंक करूं तो दो चीजें आपने इसके लिए याद रखनी है। मेन कीवर्ड क्या होता है, मेन या प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, जिसपे रैंक करवाना चाह रहा हूं। तो फिर ट्रांजिशन कीवर्ड क्या है, वो क्या नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। मेन कीवर्ड वो एक मेन कीवर्ड होता है जो आप चाहते हो कि आपकी पूरा कंटेंट उसे कीवर्ड के ऊपर बेस करता है। और अगर कोई यूजर आके ये कीवर्ड सर्च करता है तो आपने बिल्कुल सही कहा, टॉप पे मेरी वेबसाइट रैंक करनी चाहिए। एक मेन प्राइमरी कीवर्ड है जिसपे आप समझते हो कि मेन टॉपिक है आपकी वेबसाइट का, आपके इस आर्टिकल का। ट्रांजिशन कीवर्ड क्या होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड भी कहते हैं। ट्रांजिशन कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड ये एक हेल्पिंग कीवर्ड होता है मेन कीवर्ड का। फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो मेरा मेन कीवर्ड क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग। बट क्या लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग से ही सर्च करते हैं, नहीं, वो तो बड़ी शायद और भी कुछ सर्च करते होंगे। डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कॉम्प्लिकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग स्कोप, डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग, डिजिटल मार्केटिंग एप्लीकेशंस, वो तो बहुत कुछ सर्च करते होंगे। तो जो भी सेकेंडरी कीवर्ड जो कि मेरे मेन कीवर्ड के साथ लग के उसको सपोर्ट करके लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं रैंक करने में, वो सारे कीवर्ड्स मेरे क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन कीवर्ड्स कहलाएंगे। अब आपने इसमें करना क्या है, जब भी अपना टाइटल लिखना है, अपने टाइटल के अंदर एक से दो दफा आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड लाजमी ऐड करना है। एक दफा भी हो जाए चलेगा, मैक्सिमम दो दफा, मिनिमम एक दफा और मैक्सिमम दो दफा अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना है टाइटल में मेन टाइटल पे आपने प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना है। दो दफा का मतलब आप टाइटल लिख रहे हो कोई इस तरह का, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आगे आपने नहीं ये टाइटल लिख रहा हूं मैं एक वैसे नीचे आगे समझाने के लिए, आगे आपने डैश बना के लिख दिया टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये कोई अच्छा टाइटल नहीं है बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ है, टाइटल एक ही है बट मेरा मेन कीवर्ड कितनी दफा आ गया, दो दफा आ गया। एक चीज हाँ वहां ले आता हूँ इसको, मैंने वहीं पे लिखना है, हाँ उसी की जगह पे लिखना है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है, क्लियर। हाँ क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है, इंटरोगेटिव में भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है जी।
टाइटल के वर्ड्स आप जितना मिनिमम रख सको उतना रख सकते हो, बट इतना है कि आपने मैक्सिमम एक लाइन में इसको कवर करना है, ठीक है। हाँ, टू द पॉइंट टाइटल आपका होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां नहीं होनी चाहिए। बट मेन क्या है, अच्छा इसके अंदर दो चीजें होती हैं, आप लोग अभी एसईओ नहीं पढ़े, आगे जाके पढ़ोगे, तो मैं एक चीज बस थोड़ी सी आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। एसईओ के अंदर तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है व्हाइट हैट एसईओ, एक होती है ग्रे हैट एसईओ, एक होती है ब्लैक हैट एसईओ। इस वाले को ब्लैक हैट पसंद है, इसको ग्रे हैट पसंद है, इसको व्हाइट पसंद है, इतना फर्क है। रीजन क्या है? हाँ, पसंद है, शौक का कोई मूल्य नहीं होता भाई, उसको जो पसंद है पसंद होने दो। व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ने इस वजह से, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी पढ़ना क्यों जरूरी है। जब हम एसईओ, हम लोग जब आर्टिकल पब्लिश कर रहे होते हैं ना, तो आर्टिकल पब्लिश करते हुए जब हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग करना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कीवर्ड्स की स्टफिंग करते हैं, यानी कि अपने आर्टिकल में कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, ये कीवर्ड की स्टफिंग होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 दफा डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड को ऐड किया है, तो मैंने 2 दफा क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड की स्टफिंग की है, ठीक है। कीवर्ड की स्टफिंग डिफरेंशिएट करती है व्हाइट हैट एसईओ में, ग्रे हैट एसईओ में और ब्लैक हैट एसईओ में। गूगल का एल्गोरिथम रिकमेंड करता है कि आपके टोटल आर्टिकल में या आपके टोटल कंटेंट में आपका जो क्या इसका नाम है, कीवर्ड स्टफिंग है ना, वो सिर्फ 2% होनी चाहिए। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ वर्ड्स, अगर आप 100 वर्ड का अपना कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें सिर्फ 2 दफा आपका कीवर्ड आना चाहिए, ये गूगल रिकमेंड करता है, ठीक है। और अगर आप इसी के ऊपर रहते हुए काम करते हो तो आपकी एसईओ क्या कहलाएगी, व्हाइट हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ क्या होती है, आप 2% से ऊपर आ गए हो, आप इसके ऊपर ले गए हो इसको, या 4-5% पे ले गए हो। फॉर एग्जांपल आप 4-5% पे ले गए हो, आप 100 में से 10 कीवर्ड्स अब अपने मेन कीवर्ड के तौर पे यूज कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, ग्रे हैट एसईओ के अंदर आ गए हो। ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है, आपने अपना फॉर एग्जांपल आपने अपना वो आर्टिकल पब्लिश किया है, आर्टिकल में क्या लिखा है, कुछ इस तरह का आर्टिकल आपने लिखा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, because digital marketing is famous for its digital marketing and digital marketing is everything of digital marketing, ठीक है। स्पेलिंग इग्नोर करना है, डीएम में डिजिटल मार्केटिंग को लिख रहा हूँ। बात करने का मकसद क्या है कि जब आप पीछे पड़ जाते हो गूगल के कि भाई ये मेरा मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी मेन कीवर्ड, आप फॉर एग्जांपल एसईओ ले लेते हो, एसईओ के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आप, दिस इज एसईओ बिकॉज एसईओ इज फेमस एंड एसईओ आई लाइक इट एंड एसईओ इज दिस, एसईओ इज दिस एंड एसईओ इज दिस। आप एक ही वर्ड में, इवन ब्लैक हैट एसईओ के अंदर लोग एक और काम भी करते हैं, एक हमारे शहजादे ने एक किया भी हुआ एसईओ में और बड़ी जल्दी रैंकिंग भी ली हुई है। उसने क्या किया, एक आर्टिकल पब्लिश किया, पहले 2 पैराग्राफ्स में आर्टिकल लिखा और नीचे आर्टिकल में ब्लैक हैट एसईओ कर दी। किस तरह मैं बताने लगूं, 2 आर्टिकल्स बगैर लिस्टिंग के अपने ब्लैक हैट एसईओ के ऊपर कर दिए। कीवर्ड था उसका मेन एसईओ, उसने क्या किया, स्पेस के साथ एसईओ 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 100 वर्ड्स का एक पूरा पैराग्राफ लिखा, सारा एसईओ लिख दिया, एसईओ लिख दिया। अब क्या हुआ, आपके कंटेंट के अंदर तो जान बन गई कि यार एसईओ बड़ा मजे का काम है। जब आप ब्लैक हैट एसईओ पे आते हो, यानी कि अपना पूरे का पूरा कंटेंट ही घुसेड़ देते हो उसके अंदर, अपने कीवर्ड को घुसेड़ देते हो अपने कंटेंट के अंदर, तो गूगल पे सबसे जल्दी आप रैंक करते हो। इतना जल्दी किसी तरीके से आप रैंक नहीं कर सकते जितना जल्दी ब्लैक हैट एसईओ पे करते हो, ये इसका फायदा है। लेकिन इसी के साथ एक नुकसान भी है जिसकी वजह से आपने इसमें नहीं आना, वो ये है कि जितना जल्दी आप इसमें रैंक करते हो ना, उतना ही जल्दी, शायद उससे भी पहले, अक्सर औकात आप रैंक करने से भी पहले ब्लॉक हो जाते हो। गूगल पे इतना जल्दी है, सैंडबॉक्स में चला जाता है, आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स में चली जाती है, गूगल के जेल में चली जाती है? व्हाइट में आप थोड़ा सा स्लोली रैंक करोगे, बट व्हाइट के अंदर आप बहुत इजीली और सेफली जा सकते हो, गूगल आपको पकड़ नहीं सकता। ग्रे हैट एसईओ में भी कभी कभी चांस होता है गूगल आपको पकड़ लेता है, बट हम लोग नॉर्मली ग्रे हैट के ऊपर ही रहते हैं। पकड़ता ये है कि कीवर्ड स्टफिंग आपकी जो है ना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। गूगल ये कहता है
कि आपके कंटेंट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि कहीं भी यूजर को ये लग रहा हो कि जबरदस्ती कीवर्ड ऐड किया हुआ। कीवर्ड स्टफिंग आपकी कंटेंट के हिसाब से होनी चाहिए। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जबरदस्ती नहीं ऐड किया हुआ। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इज दिस एंड इट इज दिस, यहाँ पे जबरदस्ती ऐड किया गया। ठीक है, गूगल ये कहता है कि यूजर को देखने में कहीं भी ये ना लगे कि आपने कीवर्ड जबरदस्ती ऐड किया है। आपकी कीवर्ड स्टफिंग नॉर्मल अपने कंटेंट के साथ आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन? सर ये 2% वेरी करता है या मैक्सिमम आई गेस 2% नहीं जाता? देखो 2 का आप 2.5 करते हो तो गूगल आपको तंग नहीं करेगा, बट अगर आप 5% तक चले जाते हो, डबल कर देते हो, तो आप ग्रे हेड के अंदर फॉल करने लग जाओगे। और नॉर्मली लोग यूं समझ लो कि 90% लोग ग्रे हेड के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपनी कीवर्ड स्टफिंग को इंप्रूव कर लेते हैं, फिर 5% तक चले जाते हैं। स्टफिंग को इंप्रूव करने का क्या मतलब है, उनके कंटेंट में कहीं भी देख के आपको लगता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कहीं पे बहुत ज्यादा घुसेड़ा हुआ है, कहीं पे जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने स्टफिंग ज्यादा भी की होती है। बट क्योंकि वो लग नहीं रहा होता, घुसेड़ा हुआ, जबरदस्ती यूज हुआ नहीं लग रहा होता, तो गूगल उनको कुछ नहीं कहता। शॉर्ट फॉर्म आपको पता है कि उसकी शॉर्ट फॉर्म है, कंप्यूटर के लिए या गूगल के लिए वो एक अलग वर्ड है। ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग अलग एक वर्ड है, डीएम अलग एक वर्ड है। डीएम के कीवर्ड के ऊपर अलग रैंकिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर अलग रैंकिंग होगी। डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड अलग सर्च होगा, डीएम का कीवर्ड अलग सर्च होगा। उसके लिए उसको ये नहीं पता कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है या शॉर्ट फॉर्म है, उसके लिए अलग कीवर्ड है वो। ठीक है, इवन एक दफा ऐसे भी हुआ था, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, एक दफा एक स्मार्ट वॉच के ऊपर ब्लॉग था, उसको हम लोग स्मार्ट वॉच को ब्लॉग नहीं था, सॉरी, स्मार्ट वॉच की वेबसाइट के लिए हम एक बार काम कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग स्मार्ट वॉच के लिए कीवर्ड फाइंड आउट कर रहे थे, जिस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा स्मार्ट वॉच सर्च हो रही थी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हम लोग सोच रहे थे कि यार स्मार्ट वॉच ये वाले स्पेलिंग होंगे, ये सर्च हो सकते हैं, यहाँ पे खाली वॉच सर्च हो सकती है, यहाँ डिजिटल वॉच सर्च हो सकती है, ये सब कुछ सर्च हो सकता है। एक्चुअल के अंदर हमारे को 2 हफ्ते की खप के बाद पता क्या कीवर्ड सामने आया था, वो कीवर्ड आया था ये वाला। ये कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च हो रहा था। पता है क्यों? मोबाइल के ऊपर अगर आप नोट करो तो QWERTY वाला जो हमारा कीबोर्ड होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिक कीबोर्ड आता है, जहां पे टी के ऊपर बिल्कुल 7 लिखा हुआ होता है। पाकिस्तान में मोस्टली लोग स्मार्ट वॉच सर्च करते हुए टी की जगह 7 लिख देते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में, आज का तो मुझे नहीं डेटा पता, मैं आज के दिन में रिसर्च नहीं की, बट जब हम लोग कर रहे थे आज से कुछ साल पहले, तो स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा रिसर्च इस कीवर्ड के ऊपर हो रही थी, स्मार्ट WA7CH। अब ये एक अलग कीवर्ड है, गूगल को नहीं पता कि स्पेलिंग मिस्टेक है, गूगल के लिए एक अलग कीवर्ड है, आप इस पे अलग तरीके से पूरी अपनी रैंकिंग कर रहे होगे। ठीक है, तो ये एक अलग कीवर्ड है, ये एक अलग कीवर्ड है। अब आपको क्या करना है, अपने मेन टाइटल में 1 या मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2 दफा अपना कीवर्ड ऐड करना है मेन, और उसके बाद नीचे जो आपकी डिस्क्रिप्शन है सारी, यहाँ पे आपका आर्टिकल पब्लिश हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हो ये आपका आर्टिकल है सारा, ये आपका आर्टिकल आ गया, पहला पैराग्राफ, सॉरी ये दूसरा पैराग्राफ है, बिल्कुल दे सकते हो, हेडिंग आपने देनी है पैराग्राफ के अंदर, नहीं इसमें आपको वर्ड की लिमिट के ऊपर तंग नहीं करेगा। एक चीज जो आपने इसमें ऐड करनी है, किधर गया ये मुझे पीछे, हाँ ये आ गया। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि यार मैंने इसकी कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। बस आज हम ज्यादा बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते, थोड़ा सा बस वेट करना, 5-7 मिनट है, किसी को कोई जल्दी तो नहीं है। बस हम लोग इसको ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोग इस वीक के अंदर थोड़ी सी अपनी ब्लॉगिंग करके आ सको। अगर आप लोग अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, आप लोग कहते हो कि यार मेरा टेक्स्ट यहाँ पे मुझे बुरा लग रहा है, मैंने डिजाइन इस तरह का बनाना है कि डिजाइन मेरा सेंटर में आ जाए या राइट पे आ जाए, तो ये मेरे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट का। आप इसको अलाइन टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हो, अलाइन टेक्स्ट राइट भी कर सकते हो। आपने इसको बोल्ड करना है, हेडिंग की शक्ल देनी है, आप इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इसको मोटा कर सकते हो। इसके लिए आप चाहते हो कि कोई बंदा मेरे इस आर्टिकल, इस लाइन के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे तो वो किसी ना किसी लिंक के ऊपर चला जाए, किसी बाहर के लिंक के ऊपर चला जाए। लिंक से याद है, हमारे पास लिंक भी 2 तरह के होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनका आइडिया है क्या होते हैं? बिल्कुल सही कहा, 2 तरह के लिंक्स हैं, इनबाउंड लिंक एंड आउटबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक क्या करता है, ये मुझे मेरी वेबसाइट के अंदर ही किसी ना किसी पेज पे घुमा देता है, मेरे यूजर को मेरी वेबसाइट के अंदर ही किसी ना किसी जगह पे ले जाता है, वो मेरा है इनबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक क्या है, जो किसी और की वेबसाइट पे मुझे ले जाता है, ठीक है, वो होता है मेरा आउटबाउंड लिंक। इन शॉर्ट
अब यहाँ पे अगर आपने कोई इनबाउंड या आउटबाउंड लिंक लगाना है, आप चाहते हो इस टेक्स्ट के ऊपर कोई क्लिक करे और वो मेरे लिंक के ऊपर चला जाए, उस टेक्स्ट को वैसे कहते क्या है, क्या कहते हैं? मैंने इसके ऊपर लिंक लगाना है कि मैं कहता हूँ यार कोई भी बंदा मेरे इस लाइन के ऊपर क्लिक करे तो वो किसी लिंक पे चला जाए, क्या कहते हैं उसको? इनबाउंड तो लिंक की टाइप है ना। इस टेक्स्ट को क्या कहूंगा मैं इसको क्या करूँ? नॉर्मली हम कहते हैं उसको लिंक ही बोलते हैं, मतलब एक लिंक आया 9 क्लास में कंप्यूटर में पढ़ के आए हुए हैं आप लोग सब। हाँ, उसको क्या कहते हैं? नहीं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, कहीं भी है, किसी भी टेक्स्ट के थोड़ा सा करीब पहुंच गए, थोड़ा सा करीब पहुंच गए, एग्जैक्ट वर्ड में नहीं आया अभी। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, याद आ जाएगा। 9 क्लास में भी पढ़ा होगा, 5 क्लास में भी पढ़ा होगा, हाइपरलिंक, सिंपल एज दैट, याद आ गया। क्लास का नहीं याद आ, 9 क्लास का मेरे होते हुए याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, मैं इसको फॉर एग्जांपल सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, नाम देर से निकल नहीं रहा था, इसको क्या कहते हैं, ठीक है कोई इशू नहीं। मैं इस टेक्स्ट को जरा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करके ये आ गया मेरे पास ऑप्शन हाइपरलिंक का। मैं जरा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ के मैं कोई भी लिंक अपलोड करता हूँ, कोई भी लिंक पेस्ट करता हूँ, तो क्या होगा, मेरे इस स्पेसिफिक टेक्स्ट के पीछे वो लिंक ऐड हो जाएगा। अब वो जो यूजर मेरे इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा होगा, वो डायरेक्टली उस लिंक के ऊपर जा रहा होगा जो मैंने लिंक इसके बैकएंड पे लगाया हो, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? मैंने पूछा कोई कंफ्यूजन? उससे पहले मैंने ये बोला है कि जब भी कोई यूजर आपके अब इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपके उस लिंक पे चला जाएगा जो लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट किया होगा, ठीक है। क्लियर है? इतनी सी चीज है, अच्छी चीज है, सारी अच्छी चीज है। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम और कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह कर सकते हैं, आप इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो, इसके पीछे कुछ ऐड कर सकते हो, बाद में कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। कॉपी के स्टाइल चेंज कर सकते हो, ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो, ये छोटी मोटी एडिशनल एड ऑन फॉर्मेटिंग की चीजें, इनको आप लोग देखोगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाईलाइट करना है, इसमें कोई लैंग्वेज चेंज कर देनी है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब सेंटर में लाइन लगा देनी है, ये चीजें इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको ड्रैग करके आपने नीचे कहीं लेके जाना है, आप इसको वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये नीचे कैसे आया है, हमारे पास ये तो आपको पता होगा ना, इंटरनेट की दुनिया में पिक्सेल्स होते हैं सारे। वेबसाइट की दुनिया में जब हम आर्टिकल्स में काम करेंगे ना, तो मेरे पास इसमें ब्लॉक्स होते हैं सारे, हर ब्लॉक के अंदर टेक्स्ट लिखा जा रहा होगा, हर ब्लॉक के अंदर कुछ ऐड हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे करके कोई इमेज ऐड करनी है, मैं यहाँ आता हूँ, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आ गई। आपने पैराग्राफ ऐड करना है, आपने इमेज ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करनी है, कोट ऐड करना है, या क्या करना है। मैं कहता हूँ मैंने कोई इमेज ऐड करनी है, मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, अपलोड इमेज पे जाता हूँ, कोई इमेज उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठाता हूँ, पिक्चर्स में तो है ये वाली, चलो यही उठा लेते हैं, ये वाली पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, मेरी पिक्चर अपलोड होगी। सिंपली आप कोई भी इमेज अपलोड करना चाहो इस तरह से इसको कर सकते हो। आप कहते हो यार नहीं ये साइज बहुत बड़ा हो गया यार, इसको साइज को छोटा करना है, पकड़ो क्रॉप कर लो। क्रॉपिंग भी इसमें इसी के अंदर ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पिक्चर वाला किस तरह से किया है, मैं जरा इधर आता हूँ। चल ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है प्लस की, ठीक है। अब ड्रैग करना जरूरी नहीं है, आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रही होगी ऐड ब्लॉक की, आपने ऐड ब्लॉक पे कहाँ से, मतलब कहीं भी हम ये वाला यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से बल्कि ड्रैग भी हो जाएगा। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ इमेज क्या है, ये इमेज है, मैं इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ आके ये सॉरी या तो पहले इमेज पड़ी हुई थी ना, मैं नीचे चला जाता हूँ, मैं इस इमेज को यहाँ से उठाता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ आके छोड़ देता हूँ। अब क्या हुआ, इस हाइपरलिंक के नीचे वाले ब्लॉक के अंदर क्या हुआ, मेरी इमेज ऐड होगी। अब मैं क्या करूंगा, अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, अगेन इस इमेज को क्लिक करूंगा, अब मेरी क्या होगी, अगेन इमेज ऐड होगी। आप इसके अलावा भी अपने आर्टिकल में सब कुछ ऐड कर सकते हो जो यहाँ पे अवेलेबल है। कोड वगैरह वाली साइड पे आप लोग अभी नहीं जाओगे, इन चीजों में नहीं पढ़ना आपने। बाकी जितना कुछ है ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर सकते हो, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं, इन चीजों को समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का ब्लॉग वाला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है,
ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है? सर इसमें कुछ ऐड करना होता है, लिखो ज्यादा ऐड तो करना होता है टेक्स्ट, मार्केटिंग बढ़ के आए हो। ऑल टेक्स्ट क्या होता है? गूगल हमारी इमेज को एनालाइज करता है, हमारे कंटेंट को एक दफा एनालाइज जरूर करता है, बट हमारे पूरे कंटेंट को बार बार नहीं पढ़ता। तो आप एक दफा अपलोड करोगे, वो आपकी इमेज भी देखेगा, आपका पूरा कंटेंट भी देखेगा, बट जब बात आएगी रैंकिंग की तो वो आपका एक एक करके पूरा कंटेंट नहीं पढ़ रहा होगा। गूगल आपका पढ़ता है किसी भी चीज का ऑल टेक्स्ट। जब आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट की अपलोडिंग कर रहे होते हो, कभी उसमें अपलोडिंग करते हुए देखना नीचे एडवांस सेटिंग की ऑप्शन होती है, एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग में आगे ऑल टेक्स्ट, वहां भी वो ऑप्शन दे रहा होता है आपको। इंस्टाग्राम भी आपके पेज की रैंकिंग के लिए आपसे रिक्वायर करता है कि आप ऑल टेक्स्ट ऐड करो हर पिक्चर के पीछे, और इसी तरह गूगल भी रिक्वायर करता है आपने हर पिक्चर के पीछे, हर कंटेंट के पीछे ऑल टेक्स्ट ऐड करना है। यानी कि डिस्क्रिप्शन उसकी छोटी विद इन अ लाइन, एक लाइन में आपने अपने पूरे कंटेंट को डिस्क्राइब कर देना है कि यार ये चीज है, ताकि गूगल को कल को वो एक लाइन पढ़ के पता चल जाए यार इसकी ये चीज है, इस वजह से मैंने इसको रैंक करवाना है, ठीक है, इस चीज के ऊपर मैंने इसको रैंक करवाना है, ये चीज है इसकी। तो ऑल टेक्स्ट के अंदर आपने फटाफट से इसको डिफाइन कर देना है, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये कुछ थोड़ी सी एडवांसेस आगे इसको छोड़ते हैं, जरा पीछे पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। विजिबिलिटी पब्लिक, आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो, यहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो कि आपको कोई आर्टिकल ना पढ़ सके विदाउट आपके पासवर्ड। पब्लिश, अभी पब्लिश पे क्लिक करते साथ ही हो जाए, या आप बाद में पब्लिश करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ये इसका यूआरएल आ गया। यूआरएल के बाद नीचे आते हैं, ये बात आ गई यहाँ पे ऑथर की। वो कहता है आप दो यूजर्स हो, दोनों यूजर्स में से इस आर्टिकल का ऑथर कौन है वो आप ऐड कर दो। एक चीज, छोटा सा क्वेश्चन है, ड्रामा, जब आर्टिकल्स ड्रामे पब्लिश होते हैं चैनल्स के ऊपर, ऑन एयर ड्रामे आते हैं, मूवीज आती हैं, तो हमेशा मूवी लगने से पहले, ड्रामा लगने से पहले उसका राइटर का नाम पहले आ रहा होता है कि यार ये ड्रामा इसने लिखा है, ये राइटर इसका ये है। मेरे पास तुम हो ड्रामा है, इसका राइटर खलीलुर रहमान कमर है। अगर वो ये नाम लिखते हैं तो पब्लिसिटी तो चैनल के से ज्यादा उस राइटर की होगी, अगर ड्रामा चल गया तो फिर वो इनाम क्यों लिखते हैं? अगर वो नाम ना लिखें तो भी तो उनके चैनल की पब्लिसिटी होगी कि यार मेरे चैनल का ड्रामा है, वो इनाम क्यों लिखते हैं फिर? क्या? हाँ, बाद में लिख के नहीं देगा, ठीक है। अब बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जो लिख भी देंगे, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट इसका ये मेन आंसर नहीं है। मेन एक और भी रीजन है जिसकी वजह से लोग ये काम करते हैं। एनी आइडिया? लोग स्पेसिफिक बंदे के आर्टिकल, आज तक हम में से किसी ने किसी स्पेसिफिक बंदे के आर्टिकल सर्च किए नहीं? जो पढ़ने वाले हैं वो भी स्पेसिफिक बंदों के आर्टिकल कम सर्च करते हैं। मेन रीजन क्या होती है, ड्रामों में क्यों लिखा जाता है? प्लेजरिज्म। ये यूं कह लो कि अगर कल को उस ड्रामे के अंदर कोई इतना बड़ा डिफेक्ट निकल आता है कि कोई बंदा कहता है कॉपीराइट है, कोई इशू है, कोई बंदा उठ के कहता है मैंने केस कर देना इस ड्रामे में ये है, तो जो चैनल वाला है वो फ्री हो गया, भाई मुझे तो पता ही नहीं, ये ऑथर आया था बन के, इसने ड्रामा लिखा था, लाके मुझे कहा था लगा दो, मैंने पैसे लेके लगा दिया, मुझे पता ही नहीं कंटेंट कहां से आया। अब पकड़ा कौन जाएगा? ऑथर। यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, ऑथर्स ऐड करते हैं ताकि कल को कोई मसला हो तो नाम वेबसाइट पे आने से पहले ऑथर के पास आए। अब लोग क्या करते हैं, आपने शायद ये छोटा सा टॉपिक ड्रामा सुना होगा, कोई बंदा आया केस लेके, आपने उसको कहा यार मुझे तो आइडिया ही नहीं है, तो मैंने कोई ऑथर रखा हुआ था उसने ऐड किया, मैं अभी आपका ये वाला ऑथर रिमूव कर देता हूँ, ये ऑथर कल से आपको नजर नहीं आएगा मेरी वेबसाइट में। ऑथर होता है कौन है एक्चुअली? वो खुद ही, यार मैं ही ऑथर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही काम करूँ, बट मैंने आपको सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया, उस ऑथर को रिमूव कर दिया। मैंने आपको सेटिस्फाई करने के लिए उस ऑथर को रिमूव कर दिया। तो यहाँ से आप ऑथर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आगे हम लोग टैग के ऊपर। टैग क्या होता है? फेसबुक पे टैग करना किसी को, ये बंदा मेरे साथ खड़ा होता है, इसने मेरे साथ खाना खाया है, me with 99 others at Ideo College chilling in a room with full of AC, air conditioned air, AC निकाल दे वरना गालियां पड़ जाएंगी। अब तो हो गई गोली, अब हो गई यार, अब हो गई, अब AC ऐड करना चाहिए इसमें। इसलिए जाने के टाइम किया ना, आप लोगों का दिल ना कर जाए बैठने को। टैग क्या होता है एक्चुअल के अंदर? आप लोगों का जितने भी कीवर्ड्स या जितने भी वर्ड्स आपको लगता है कि कोई बंदा सर्च करे तो उसके सामने मेरा आर्टिकल आना चाहिए, वो तमाम वर्ड्स क्या होते हैं? आपके टैग कहलाते हैं। इन शॉर्ट,
आप जो भी सोच सकते हो ना कि यार कोई बंदा ये सर्च कर सकता है और सर्च करने पे उसके सामने मेरा आर्टिकल आना चाहिए, वो तमाम वर्ड्स आपके क्या कहलाएंगे, टैग्स कहलाएंगे। यहाँ पे आपने टैग्स ऐड कर देने। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं टैग्स ऐड कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा डीएम है, नहीं नहीं टैग्स के हैशटैग्स और चीज है, ये टैग्स है, इनके लिए वो जरूरी नहीं है। डीएम ऐड कर दूंगा, एसईओ ऐड कर दूंगा, वर्डप्रेस ऐड कर दूंगा। आप इसमें आई गेस 5000 की लिमिट होती है, आप इसमें बाकी 5000 तक कर सकते हो ऐड। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप एटलीस्ट 500 टैग्स तो एटलीस्ट ऐड कर रहे होगे आप लोग एक आर्टिकल के अंदर, एटलीस्ट, ठीक है। 500 से कम नहीं रहना, ज्यादा कर सकते हो बट एटलीस्ट 500 करना है। 500 टैग्स मुश्किल है। आप एआई के जमाने में रह रहे हो, एआई टूल्स की मदद ले लो। लोग 5000 टैग्स भी ऐड करते हैं, इस वजह से आप बता रहा हूँ आर्टिकल्स में करते हैं, नहीं खुद भी करते हैं, प्रॉपर बंदे बैठे होते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर काम करते हैं। अभी पहले खुद तो कोई काम कर लो, फिर बंदे भी बिठा लेना। नहीं, आपका पकड़ा तब जाता है, आप बिल्कुल आप पकड़े तब जाते हो जब आप किसी 2 नंबर वेबसाइट से किसी के टैग चोरी करके आगे कॉपी करते हो ना, तो वहां पे मेंशन इसको पता चल जाता है? क्या चोरी कैसे होगा? टैग चोरी करने का मतलब ये ऐसी, एक मिनट थोड़ा सा टैग चोरी करने का मतलब ये है कि ऐसी एक्सटेंशंस गूगल की अवेलेबल हैं जिससे आप किसी के आर्टिकल पे जाके उसके निकाल सकते हो कि इस टाइम किन किन टैग्स के ऊपर काम कर रहा है, और वहां से वो टैग्स डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करते हो तो आप पकड़े जा सकते हो। नहीं भी जा सकते, जा भी सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ इनिशियली एआई टूल्स की हेल्प लो, वहां पे टैग जनरेट कर लो। टैग जनरेटर के नाम से बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वहां से कुछ डाटा ले लो और अपने आर्टिकल के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा टैग्स ऐड कर लो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऐड कर लो, टैग्स ऐड कर लो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग फीचर्ड इमेज में। फीचर्ड इमेज क्या होती है? जो मेन आपकी वेबसाइट के ऊपर, होम पेज के ऊपर, आपके आर्टिकल के ऊपर एक मेन आपकी फीचर्ड इमेज आ रही होगी, वो आपकी होती है मेन इमेज। टाइटल इमेज समझ लो, जैसा यूट्यूब के ऊपर थंबनेल होता है, पता है सबको, इसके ऊपर मेरे लिए वो क्या होगा, मेरी फीचर्ड इमेज होगी, ठीक है। कैटेगरी, अच्छा सर, ये जो एक ब्लॉग हम ये तो स्लाइडर है ना, ये तो स्लाइडर है। फीचर्ड इमेज जो मेरे आर्टिकल की टाइटल इमेज होगी, ये तो हम आर्टिकल लग रहे हैं ना, एड न्यू पोस्ट के ऊपर। अब मैं वेबसाइट का कुछ एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ। हाँ, ये पूरा ये जो काम है ना, इसको भी हमने नहीं छेड़ा, ये भी हम छेड़ेंगे नेक्स्ट में। वो फीचर पे शो होगी जहाँ पे ब्लॉग आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ ब्लॉग आ रहा है ना मेरा, तो यहाँ उसके टाइटल के ऊपर वो फीचर्ड इमेज शो हो रही होगी। ये नहीं भी हम डालना चाहें तो नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते, बट डालनी चाहिए। वीडियोस भी आती है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ जरा, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पे हम दोबारा आते हैं, मैं आपको जरा समझा देता हूँ फीचर्ड इमेज क्या चीज है। ये आ रही है, फीचर्ड इमेज है। ये क्या है? फीचर्ड इमेज है। ये क्या है? फीचर्ड इमेज है। जो भी टाइटल इमेज आर्टिकल की उसके टाइटल के ऊपर आ रही होती है, वो क्या होती है उसकी? सर वो आ रही है नीचे जो डिस्क्रिप्शन आ रही है छोटी सी। कौन सी? ये बस कुछ किया है, यही तक रहना, इससे आगे ना जाएगा। ये इसका टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल है। टाइटल कौन सा है? ये वाला, ये वाली नहीं, ये नहीं, ये तो अंदर है। अंदर कौन सी है वो भी देख लेते हैं, खोल के दिखा लेते हैं। आर्टिकल खोलते हैं, ठीक है। ये तो इसकी टाइटल इमेज आ गई ना टाइटल के साथ, इसके अंदर है कुछ नहीं, खोखला है ये बता। प्योर आर्टिकल खोल लेते हैं। अच्छा, वैसे प्रो पाकिस्तानी, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक दफा अंदर वाली किस तरह की होती है। प्रो पाकिस्तानी वाले अक्सर अपने आर्टिकल्स में अंदर पिक्चर्स यूज कर रहे होते हैं। ये सारी टाइटल इमेजेस है, ठीक है। मैं किसी के ऊपर आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये सारी न्यूज़ के ऊपर बता रहे हैं ना, न्यूज़ के ऊपर
मैच आज आज था, अरे होंगे कल की तरह। ये आगे टाइटल इमेज जो देख के आज बहुत से लोगों का खून सड़ा होगा जिन्होंने कल के मैच हाइलाइट्स में देख चुके हुए हैं। हाँ जीता था आयरलैंड को, पहले मैच में व्हाइट वॉश कर दिया उसने पूरी सीरीज के लिए। इतना मजे का मैच हुआ परसों, आपने देखा ही नहीं। इसके अंदर भी नहीं आ रही, इसके अंदर नहीं आ रही। खैर इतना समझ लो कि यार अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये जो अंदर इमेज ऐड की है ना, ये इमेज मुझे कहाँ शो हो रही होगी, मैंने पहले पैराग्राफ के बाद ऐड की है तो यहाँ पे मुझे ये इमेज शो हो रही होगी। अभी यहाँ पे जो इमेज शो हो रही है ये एक्चुअल में ऐड है, ये किसी की ऐड लगी हुई ये इमेज नहीं है। बट मैंने अगर पहले पैराग्राफ के बाद यहाँ पे इमेज ऐड की है तो मुझे इमेज कहाँ शो हो रही होगी, यहाँ पे इमेज शो हो रही होगी। इन शॉर्ट इतनी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे आगे टैग, एक चीज हमारी मेन चीज रहेगी इसके अंदर, वो है हमारी कैटेगरी की। हम जरा यहाँ पे आते हैं, ये सारी चीजें क्या है मेरी कैटेगरीज हैं। आप अपने आर्टिकल्स को कैटेगराइज करते हो अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी ये वाली न्यूज डिजिटल मार्केटिंग को लेके मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे जाता हूँ और न्यू कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, कौन सी, मार्केटिंग की कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। मैं करता हूँ मार्केटिंग और ऐड न्यू कैटेगरी पे जाता हूँ। ये मेरी कैटेगरी ऐड हो गई और साथ ही टिक भी हो गई। अब क्या होगा, जिस तरह यहाँ पे मुझे फुटबॉल की कैटेगरी के अंदर फुटबॉल वाले सारे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ मुझे क्या होगा, वो मार्केटिंग की कैटेगरी आ जाएगी मेरी वेबसाइट के अंदर और इस कैटेगरी के अंदर मुझे ये वाला आर्टिकल देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप लोग हो गया, सब कैटेगरीज भी होती हैं। कुछ लोग होता है यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, क्रिकेट के ऊपर नीचे ऑप्शन आ जाती है किस ईयर की आपने देखनी है, उसके आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। सब कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं, मैं जरा वापस आता हूँ। न्यू कैटेगरी नेम में मैं लिख देता हूँ अब फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, और मैं यहाँ पेरेंट कैटेगरी के अंदर मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ। अब क्या होगा, मेन मेरी कैटेगरी कौन सी ऐड होगी, मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर एक सब कैटेगरी ऐड होगी, कौन सी, डिजिटल मार्केटिंग। और अब ये मेरा आर्टिकल किस में जा रहा है, दोनों के अंदर जा रहा है, मार्केटिंग में भी और डिजिटल मार्केटिंग में। मैंने दोनों को टिक किया हुआ है। अगर मैं खाली डिजिटल मार्केटिंग में डालना चाहता हूँ तो मैं मार्केटिंग को अनटिक कर दूंगा। अब कहाँ जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जा रहे हैं। अनकैटेगराइज बेसिकली एक कैटेगरी बनी होती है जिसका मतलब होता है इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, मिसलेनियस। बाय डिफॉल्ट ये कैटेगरी बनी आ रही होती है आपके पास, ठीक है। ये नाम है कैटेगरी का इन शॉर्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो बनी आ रही होती है। ये कुछ बेसिक लेवल की चीजें हैं जो इसके अंदर एक आर्टिकल को पब्लिश करते हुए आप लोगों ने करनी है। इसके साथ अब आप लोगों को नेक्स्ट वीक पूरे हफ्ते की छुट्टियां, नेक्स्ट सैटरडे हमने दोबारा मिलना है। और हफ्ते के लिए एक ही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, बोर ना हो जाए आप लोग सारे। बोर हो जाओगे, मुझे दुख हो गया यार, बोर हो रहे हैं आप लोग। नहीं, मुझे दुख हो गया यार, मैं दुख नहीं हो सकता। मुझे पता है आप लोग मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो, मैं बोर नहीं होने दूंगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक छोटी सी अपनी मासूमाना सी असाइनमेंट दूंगा। मासूमाना सी असाइनमेंट क्या होगी, वो वाला मासूमाना नहीं, मासूम वाला मासूमाना, ठीक है। पता था बोला, हाँ ठीक है। मासूम वाली मासूमाना असाइनमेंट में दूंगा। इस असाइनमेंट के अंदर क्या है कि आप लोगों ने 10 ब्लॉग्स, छोटी सी असाइनमेंट है पर पर्सन। नहीं 500 ना लगाना, आप 500 टैग ना लगाना है। एक आर्टिकल को कितना टाइम लगेगा, अच्छा खासा कितना, हाँ तो रोजाना एक मिनट, कम से कम 20 तो दे। मैं भी यही कहने लगा था 20 होने चाहिए। जो बंदा अब यार आप लोगों का सीआर भी तो पॉइंट हुआ था, किधर है बताते खजाना साहब, कितना खजाना इकट्ठा हुआ है अभी तक, जेब से गया खजाना जेब से गया, आया कोई भी नहीं। 10 ठीक है ना, 20 नहीं करते। आप लोग सारे रिसर्च करके लिख के आओगे प्रॉपर, सारे रिसर्च करके लिख के आओगे प्रॉपर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। 5 ब्लॉग्स प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर टैग्स के साथ, प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट को ही कह रहे हैं ना, पोस्ट ही कह रहे हैं, प्रॉपर कीवर्ड स्टफिंग के साथ, विदाउट प्लेजरिज्म,
5 ब्लॉग्स लिख के ले आओ, चलेंगे। ऊपर वाले ठीक है, वापस आ जाए पहले। ये 5 कर लेंगे ना तो हमें आगे ये थीसिस ही ऐसा बदला आप लोगों के, ठीक है। ज्यादा रिकमेंडेड नीचे वाला ही है, नीचे वाला। अच्छा, प्लेजरिज्म क्या है? मैं आप लोगों का आर्टिकल चेक कर रहा हूँ मैनुअली। प्लेजरिज्म का मतलब है कि आप लोगों ने एआई से जाके आर्टिकल लिखवाया और एक वैसी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वो प्लेजरिज्म के अंदर आता है। प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट होना चाहिए आप लोगों का। अच्छा सर, अगर हम एआई से लिखवाते हैं उसमें चेंजिंग कर लेते हैं, खुद टाइप करते हैं तो वो कॉपीराइट में नहीं आता। नहीं वो कॉपीराइट में नहीं आता, ठीक है सर इसकी कोई टूल्स तो होती हैं, सर इसकी टूल्स तो होती हैं, यस, है ना? आप अच्छा, एक मजे की बात ये है, आप जब एआई से काम करवाते हो ना तब उसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो कि मुझे प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट चाहिए, छोटा सा ट्रिक है इसका, तब भी वो आपको उसके बगैर कर देगा। होगी असाइनमेंट, कुछ डिफरेंट मटेरियल हो, कुछ ट्रेंडी मटेरियल हो, कुछ एक्चुअल मटेरियल हो, ऐसे ही नहीं अपने घर की कहानी लिख के आ जाओ कि मेरे घर ईद पे ये हुआ था वो हुआ था। प्रॉपर न्यूज हो, उसको प्रॉपरली कवर किया गया हो इस तरह से क्योंकि बंदा बोर ना हो रहा हो पढ़ के, ठीक है? मैं नहीं चेक करूंगा, खुद ही चेक करवाना। अच्छा सर, अपनी वेबसाइट में हम लोग न्यूज़, विकेट और ये आजकल क्या है डिजिटल मार्केटिंग हो गया और फाइनेंस वगैरह हो बस गया, इसको इन चीज़ों को लेके अगर हम बना लें बना सकते हो। मुझे अलग अलग एक चीज और, आपके 5 आर्टिकल्स अब एक कैटेगरी पे नहीं होने चाहिए, 5 आर्टिकल्स आपके अलग अलग कैटेगरी पे होंगे, उनके ऊपर रिसर्च वर्क हुआ होगा, नजर आ रहा होगा। टैग्स आप लोग अभी के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ, आप लोग टैग्स भी मैं आप लोगों के लिए इजी कर रहा हूँ। 5 पे देखो मेरी शराफत देखो, मैं आप लोगों के लिए 5 ब्लॉग्स पे हूँ, मैं फिर भी टैग्स में भी नीचे आ गया हूँ। टैग्स आप लोगों को 100 भी हुए मैं कवर कर दूंगा, ये ठीक है अभी के लिए 100 कर लो, ठीक है। 100 टैग्स इजी है, आप लोग वैसी कॉम्बिनेशंस अपने वर्ड की बनाते बनाते 100 पूरे कर लोगे, मुझे आइडिया है इसका, ठीक है। गूगल पे आप लिखो टैग जनरेटर, वहां पे आपको हजारों वेबसाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग आप लोगों के लिए इजी है क्योंकि आप लोगों ने 2% करना है, व्हाइट हैट चाहिए, मुझे ग्रे हैट भी नहीं चाहिए, भी आप लोग व्हाइट हैट में 2% पे कीवर्ड स्टफिंग कर रहा हूं, मेरे लिए इनफ होगा। और विदाउट प्लेजरिज्म का तरीका मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। क्या चीज में दोबारा बतानी है? देखो जिस तरह ये है, ये सारी कैटेगरीज है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आके किधर गया मेरा कैटेगरी, ये पोस्ट भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके कैटेगरी नेम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है अली, अली मेरी कैटेगरी नेम है। मैं यहाँ पे आके इसको ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ, किधर गया, अभी आ गया, ये आ गया अली। अब क्या है कि मेरी अली की कैटेगरी के अंदर ये वाला आर्टिकल पब्लिश हो रहा होगा क्योंकि मैंने इसको टेक किया हुआ है। अब कोई बंदा आता है और उसके सामने कैटेगरीज आ रही होती है, अली के नाम की कैटेगरी आ रही है, वो उस अली के नाम की कैटेगरी पे जाएगा तो अंदर मुझे ये वाला आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। इसको पब्लिश करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपली बस हो जाएगा ना। नहीं पैसे मांगेगा पहले, सिंपली आपने पब्लिश पे क्लिक करना है, आपका पब्लिश हो जाएगा। तो ये है सामने आपके सिर्फ नाम लिखा हुआ आ रहा है, सारे कस्टमर्स खुद तो नहीं बनेंगे। नहीं, इसमें एक ऑप्शन होती है डेमो डाटा इंपोर्ट करने की, बट वो हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे, थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। अभी आप लोग आर्टिकल्स पब्लिश करो, आर्टिकल्स शो हो जाएंगे इसमें। आपका पेज डिजाइन नहीं ना हुआ होगा, पेज हम लोग नेक्स्ट टाइम डिजाइन करेंगे। ये देखिए ना, सिंपल यही आ जब आप अपना आर्टिकल पब्लिश करोगे ना, इसमें नीचे आप कोई और थीम ट्राई कर लो, यार यही वाली लगा लो। एक अच्छा ये पोस्ट का आ रहा है, बस ठीक है। नहीं, ये आपकी थीम है, आपका प्रीव्यू है मेन। आप अभी वर्डप्रेस के बैकएंड पे नहीं गए, बैक करो जरा, बैक करो जरा। यही है एक मिनट, कौन सा? एक मिनट, वहीं पे आओ वापस। एडिटर बनाया, मैं जरा वर्डप्रेस पे वापस आता हूँ। वहाँ आप लोगों ने करना है यूजर्स में जाके ऐड न्यू यूजर, और आपने सिंपली इसको ऐड कर लेना। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। सर जो हमने पोस्ट की वो कहाँ से हो रही है, वो तो नहीं दिखा पेज में। ये मेरी पोस्ट आ गई, ये मेरी पोस्ट आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, अभी देख लेते हैं। आप ये अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आए हो, आप यूआरएल पे क्लिक करो,
ये आगे मेरी पोस्ट, ठीक है। अच्छा ये कर लिया सर मैंने। इसके एंड पे वो लिखो wp-admin, बैकएंड पे जाओ, वहां जाके आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आओगे।